बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ वायु परिवहन। सप्ताह चल रहा है आपका 22। जो बेटा ये आपका पाठ है वायु परिवहन, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी दुनिया, उसका पाठ 16 है। यहाँ पे मैं केवल वर्कशीट को हल करवाऊंगी। आप पूरे पाठ को अपनी किताब से पढ़ लेना। पेज नंबर 109 पे 109 पे आपका ये पाठ है। पाठ का नाम है वायु परिवहन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो रोज़ करती हूँ, फिर भी पता नहीं आप लोग मेरे चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों तक जल्दी जल्दी पहुँचे। एक बात और बेटा, आज फिर से कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण फिर से विद्यालय बंद हो गए हैं, यानी आपको आज स्कूल नहीं जाना। ठीक है, और कब खुलेंगे उसके बारे में फिर से सूचना आएगी, तो अभी आप अपने घर पे ही रहना, चाहे आपका नंबर किसी भी दिन था। जैसे ही सूचना आएगी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, चलिए अब है पहला क्वेश्चन। सही शब्दों का चयन करना और खाली स्थान भरने। ऑप्शन से विमान, राइट बंधु, कॉनकॉर्ड, हेलीकॉप्टर। पहला है चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। ठीक है, दूसरा, डैश ने पहली बार 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। राइट बंधुओं ने उड़ाया था। अगला है दुनिया की सबसे तेज गति से उड़ने वाली यात्री विमान। यात्री विमान वो जिसमें सवारी या यात्री बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, बाकी जैसे ट्रेन में मालगाड़ी होती है उसमें सामान जाता है, ऐसे ही यात्री विमान जो यात्रियों को लेकर जाते हैं। ठीक है, डैश है जिसकी उड़ान 2013 में बंद कर दिया था, उसका नाम है बेटा कॉनकॉर्ड। उसको बेटा पता है क्यों बंद किया था? क्योंकि वो विमान सबसे तेज़ गति से उड़ता था, लेकिन तेज़ गति से उड़ने के कारण वो एक्सीडेंट या दुर्घटना बहुत अधिक होती थी उसमें। जो ये विमान है कॉनकॉर्ड, ये फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था, और इसको है ना, जैसे और हवाई जहाज़ को 7 घंटे लगते थे, लेकिन ये 3 घंटे में दूरी तय कर लेता था। लेकिन फिर जब इतनी तेज़ जाएगा तो दुर्घटनाएं होंगी। अधिक दुर्घटना के कारण 2003 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला है डैश ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। हेलीकॉप्टर ऐसा होता है बेटा जिसमें ऊपर पंख लगे होते हैं, मतलब जिसमें पंख हो ना, जैसे पंखा चलता है, वो वाला कौन सा होता है आपका? हेलीकॉप्टर। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने सारे खालिस्तान भर दिए हैं। पहला था आपका चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को विमान कहते हैं। राइट बंधुओं ने पहली बार 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। दुनिया का सबसे तेज़ गति से उड़ने वाला विमान कॉनकॉर्ड होता है जिसकी उड़ान को 2003 में बंद कर दिया था। हेलीकॉप्टर ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं, जैसे पंखा घूमता है ऐसे इसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। अगला प्रश्न है विमान किसे कहते हैं? अभी देखो पहला ही आपने जो पढ़ा था चिड़िया की तरह, ये पढ़ा था चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को विमान कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो विमान किसे कहते हैं? विमान उड़ने वाली एक ऐसी मशीन है जिसके पंख होते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, जो आपको ठीक लगे वो लिख देना। बताओ कौन सा लिखूं? विमान उड़ने वाली एक ऐसी मशीन है जिसके पंख होते हैं, चिड़िया की तरह पंख होते हैं। ठीक है, दूसरा इस पे साथ ही कर लेते हैं। कॉनकॉर्ड की उड़ान को क्यों बंद करना पड़ा था? कॉनकॉर्ड जो बेटा अभी मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ उड़ता था, और तेज़ उड़ने के कारण दुर्घटना अधिक होती थी, इसीलिए इसकी उड़ान को बंद करना पड़ा था। देखो बेटा मैंने दोनों के आंसर लिख दिए हैं। विमान किसे कहते हैं? चिड़िया की तरह पंख फैलाए एक बड़ी मशीन को विमान कहते हैं। कॉनकॉर्ड की उड़ान को क्यों बंद करना पड़ा? कॉनकॉर्ड दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला यात्री विमान था, या है, अभी है मतलब। लगातार दुर्घटना होने के कारण वर्ष 2003 में कॉनकॉर्ड की उड़ान को बंद करना पड़ा था। समझ गए बात को? आप सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लो।
आगे बेटा, आगे आपको पढ़ना है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हेलीकॉप्टर को हवा में ऊंचा उठाने के लिए बड़ी तेजी से घूमते हैं। क्या घूमते हैं? उसके पंख। हेलीकॉप्टर को तेजी से ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है। लगभग 110 वर्ष पुरानी बात है, मतलब ये बात 110 वर्ष पुरानी है। अमेरिका के दो भाई ऑरविल और विल्बर राइट ने पहली बार सन 1903 में विमान को सफलतापूर्वक उड़ाया था। इससे पता चला कि सबसे पहले किसने उड़ाया था इसको? राइट बंधुओं ने। उनके नाम थे ऑरविल और विल्बर। उनका 2 पंखों वाला विमान लगभग 36 मीटर की दूरी तक उड़ा था। कितने दूरी तक? 36 मीटर की। राइट बंधुओं की इस छोटी सी उड़ान ने से विमान को तेज गति विमान क्षेत्र में तेजी से गति आई। मतलब उन्होंने जब ये जहाज उड़ाया था तो इसके कारण जो विमान का क्षेत्र था, मतलब हवाई जहाज बनाने चाहिए, उसमें तेजी आई। 10 वर्ष के अंदर सैकड़ों विमान यूरोप में उड़ान भरने लगे। 10 के वर्ष के अंदर ही यूरोप में तो विमान ही विमान हो गए थे। विमान यूरोप में उड़ान भरने लगे, ठीक है। वर्ष 1927 में अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की एकल एवं अत्यंत कठिन उड़ान में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। तो ये बता रखा है कि चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की उड़ान भरी थी और अटलांटिक महासागर को पार किया था। आजकल विशाल विमान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दुनिया के हर कोने में लेके जाते हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि विमान, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन सबसे चलते हैं। आप बस में जाओगे तो आपको 12 घंटे लगेंगे, ट्रेन में जाओगे तो 6 घंटे लगेंगे, हवाई जहाज या विमान में जाओगे 1 घंटा लगेगा। कॉनकॉर्ड दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला यात्री विमान है। इसकी गति 2333 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह इससे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। और आपको एक बात और बता दूं, जो ये सब मैंने पढ़ा है, जो ये गद्यांश हमें दिया गया है, ये पेज नंबर 110 पर एज इट इज़ है। मतलब ये 110 पेज पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है, अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप सभी को। पहला प्रश्न है, चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की उड़ान भर के किस महासागर को पार किया था? मैंने बताया था अटलांटिक महासागर को। तो इसको आप एक 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हो, सिर्फ अटलांटिक महासागर कह के, या पूरा भी लिख सकते हो। मैं पूरा ही लिखूंगी क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो तो पूरा लिखना चाहिए। अगला है, राइट बंधुओं ने अपनी पहली उड़ान किस वर्ष भरी थी? देखो, पहली उड़ान 1903 में भरी थी। तो आप यहाँ पे भी 1 वर्ड में 1903 भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिख दीजिएगा 1903 में राइट बंधुओं ने, ठीक है। अभी मैं दोनों को कंप्लीट कर देती हूँ। देखो बेटा, मैंने दोनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं और मैंने आपको कहा था पूरी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। चार्ल्स लिंडबर्ग ने 33 घंटे की उड़ान में अटलांटिक महासागर, ये लिखा हमने, को पार किया था। दूसरा है, राइट बंधुओं ने अपनी पहली उड़ान 1903 वर्ष में भरी थी। पूछा ना कौन से वर्ष में? 1903 में। आगे बात करते हैं जीवन कौशल में खेलों का महत्व। देखो बेटा, आप सारा दिन कुछ ना कुछ खेलते रहते हो ना, तो आज हम वही बात करेंगे। खेल हमें दिन भर करिए प्रेरित रखते हैं। हमें अपनी परिवार दोस्तों के साथ खेल खेलने में बहुत मज़ा आता है। बच्चों को पढ़ने में जितना मज़ा नहीं आता उतना खेलने में मज़ा आता है। एक बार आप उनको बोल दो खेल लो तो वो सारा दिन खेल सकते हैं। बेटा, खेलना भी ज़रूरी है लेकिन पढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़िए, ठीक है। कुछ ऐसे खेलों के नाम बताइए जिन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलते हैं। देखिए, आपको दैनिक दिनचर्या में रोज़ बताया जाता है, कैरम खेलो, चिड़िया उड़, शब्द अंताक्षरी, लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब खेल जो आप लोग खेलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ के नाम लिख देती हूँ। अगर आप अपने परिवार के साथ खेलते हैं तो उन्हीं को मान लीजिए, नहीं तो जो आप अपने परिवार के साथ खेलते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। मैंने कुछ खेलों के नाम लिख दिए जो हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। लूडो, सांप सीढ़ी, लुका छिपी, चिड़िया उड़।
अगर आप कोई भी खेल इनमें से खेलते हैं तो उसका नाम लिख दीजिएगा। अगर इनमें से कोई खेल नहीं खेलते तो जो खेल आपको पसंद है उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जीवन कौशल भी पूरा हो गया, वर्कशीट भी कंप्लीट होगी। आगे बात करेंगे हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। संस्कारशाला में आज का हमारा सुविचार है, सभी छात्र सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरह से नहीं, एक ही दिन में नहीं। यही मैं रोज़ बोलती हूँ आपको एक बात कि आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज से कोशिश कीजिए। एक दिन में आप कामयाब नहीं होंगे, एक दिन में आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही बात आज इन्होंने बोली है कि एक ही तरह से नहीं कि सब लोग एक ही तरीके से सफल हो जाएं, या एक ही दिन में आप सोचो सब कुछ हो जाए। आप छोटे बच्चे से बड़े बच्चे एक दिन में नहीं होते ना, तो एक दिन में कामयाबी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो रोज कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी जरूर कामयाब होगे। क्या खाना पीना है? सुबह उठते ही अपनी पसंद का कोई एक फल खाना है। जो भी फल आपको पसंद हो पहले आज मंगवा लीजिए, कल सुबह खा लीजिए, या आप दिन में किसी भी समय खा लीजिए। ठीक है, गतिविधि में आज आपने जो भी फल खाया उसका कार्टून बनाना है। कार्टून मतलब उसको हाथ लगा दीजिए, पैर लगा दीजिए। चलिए मैं आपको किसी फल का पहले कार्टून दिखाती हूँ। देखिए सबसे आसान वाला लेके आई हूँ मैं आपको। अभी सेब का मौसम चल रहा है, सेब आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से आप सेब का कार्टून बनाना है। आप चाहें तो इस तरह से इसके हाथ भी बना सकते हैं, इसके पैर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो फल आपने खाया है, कोई भी खाया, केला खाया तो उसका कार्टून बनाना है। ठीक है, घर के खेल में क्या खेलना है? घर के अंदर खेलने वाला कोई भी खेल अपने भाई बहन के साथ खेलना है। जो आज हमने जीवन कौशल में बात की उन्हीं खेलों में से खेल लीजिएगा। लूडो, शतरंज, कैरम, लुका छिपी, सांप सीढ़ी। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। देखिए बेटा, कोरोना अभी गया नहीं है और एक नया वायरस ओमिक्रॉन भी आ चुका है। तो इसीलिए अपना और अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना है। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है इसको जल्दी से पूरा कर लो और अपने टीचर को भेज दो। बहुत आसान वर्कशीट है, बहुत आसान काम है, तो सभी बच्चे जल्दी से पूरा करके भेज देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।